दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक शिप टूर पे निकलते हो। आपकी विश होती है कि आप अंटार्कटिका को अपनी आंखों से देखो, लेकिन जैसे ही ये टूर शुरू होता है आप अंटार्कटिका की इंतहाई खतरनाक आइस में 1.5 साल के लिए फंस जाते हो। आप इस सिचुएशन में कैसे सरवाइव करोगे? ये एक्चुअली एक रियल स्टोरी है जिसको सुन के आप शॉक हो जाओगे। अगस्त 1914 में एक इंसान जिसका नाम अर्नेस्ट शेकल्टन होता है, वो अपने 27 लोगों के क्रू के साथ अपनी शिप पर एक खास एक्सपेडिशन पे जाता है। उनका गोल होता है कि वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को पहली दफ़ा चल कर क्रॉस करें, लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पहुंचना तो दूर की बात, उससे पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे ही वो अपने लैंडिंग स्पॉट के करीब पहुंचने लगते हैं, जो कि एक खास एरिया के करीब होता है जिसको वेसल बे कहते हैं, उनकी शिप जिसका नाम एंडोरेंस होता है वो इंतहाई खतरनाक बर्फ़ में फंस जाती है। मज़े की बात यह है कि ये बर्फ़ उनके डेस्टिनेशन से ज़्यादा दूर नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ 80 माइल्स अपने डेस्टिनेशन से दूर होते हैं। जनवरी 1915 तक शिप में मौजूद तमाम क्रू अपनी जगह चेंज नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर एक होप होती है कि ये शिप एक्चुअली खुद ही बर्फ़ से अलग हो जाएगी। लेकिन हालात और ख़राब हो जाते हैं। शिप बिल्कुल इमोबिलाइज हो जाती है और एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में आइस के साथ चल पड़ती है। आइस का प्रेशर इस खास शिप को बिल्कुल बुरी तरह तोड़ने लग जाता है। जब क्रू को इस चीज़ का एहसास होता है तो शेकल्टन 27 अक्टूबर 1915 को एक ऑर्डर देते हैं कि इस शिप को छोड़ दो। यहाँ पर क्रू एक बहुत बोल्ड डिसीजन लेता है। वो अपनी तमाम ताकत निकाल कर आइस के फ्लोटिंग पार्ट्स के ऊपर कैंप लगा देते हैं और इस हार्श एंटार्कटिक विंटर को बहुत हिम्मत से गुजारते हैं। इस कैंप का नाम द पेशेंस कैंप होता है, क्योंकि ये अप्रैल 1916 तक लगाया जाता है। उनके अंदर ये होप होती है कि ये आइस बाकी हिस्से से टूटकर लैंड के करीब ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। जब अप्रैल 1916 में वाकई ये होने लगता है तो शेकल्टन पूरे क्रू को कमांड देते हैं कि वो एक खास आइलैंड जिसका नाम एलिफेंट आइलैंड है उसकी तरफ हेडिंग शुरू कर दें। 5 दिन की ये इंतहाई खतरनाक और इंतहाई पेनफुल जर्नी के बाद वो एक्चुअली एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और वो एक्सपेडिशन जो है वो लाइफ बोट्स के अंदर करते हैं, जो कि उसी शिप के साथ ही अटैच्ड होती हैं। लेकिन जब शेकल्टन को ये महसूस होता है कि एलिफेंट आइलैंड किसी भी शिपिंग रूट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो अप्रैल 24, 1916 को अपने 5 साथियों के साथ एक खास लाइफ बोट जिसका नाम जेम्स कार्ड होता है साउथ जॉर्जिया आइलैंड्स की तरफ चल पड़ते हैं। उनका गोल होता है कि वो जॉर्जिया आइलैंड पे एक व्हेलिंग स्टेशन से जाके कनेक्शन बना सके ताकि उनके सर्वाइवल के लिए कोई हेल्प ली जा सके। तकरीबन 800 माइल्स जर्नी करने के बाद, और ये जर्नी भी कोई आम जर्नी नहीं थी, इस जर्नी में उनको तकरीबन 60 फुट ऊंची वेव्स का सामना करना पड़ा और ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर्स तक सरवाइव करना पड़ा। शेकल्टन अपने 2 साथियों को लेकर तकरीबन 36 आवर्स तक पैदल चलते हैं, क्योंकि जो उन्होंने व्हेलिंग स्टेशन जहां तक पहुंचना होता है वो एक्चुअली बहुत दूर होता है। आखिरकार फाइनली उनको अपनी इस पेन का रिजल्ट मिलता है। एक्सपेक्टेड स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और वहां जाके एक रेस्क्यू प्लान करते हैं। इसमें बहुत सारी अटेम्प्ट्स लगती हैं, लेकिन आखिरकार अगस्त 30, 1916 तक वो एक चिलियन टग बोट के साथ जिसका नाम येल्चो होता है वो एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचते हैं। लेकिन मज़े की बात ये थी कि एलिफेंट आइलैंड पे जो उन्होंने सारे अपने क्रू मेंबर्स छोड़े थे वो सारे सरवाइव कर चुके होते हैं और कोई भी लाइफ का लॉस नहीं होता। इस पूरी सिचुएशन को ऑलमोस्ट 2 years लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।